प्रेशर लेके पढ़ता ही नहीं था मैं। इसके दादाजी का सपना था। दादाजी का सपना? हाँ, कि ये छोटा सा था तभी बोल दिए थे वो कि ये मेरा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा। ज़्यादा मोटिवेशन किससे मिलता था आपको? सबसे ज़्यादा दिलन सर की पॉजिटिविटी से। और नाम रोशन कर दिया मको। अच्छा, उम्र से बढ़ गई थारी तो? उम्र बढ़ गई हमारी। पहले बायो सॉल्व करी थी, बायो में 2-4 क्वेश्चन टफ थे, उनको स्किप करके फिर केमिस्ट्री में गया, केमिस्ट्री में भी 2-4 क्वेश्चन टफ थे, फिर उसको स्किप करके फिर फिजिक्स में गया, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टफ थे क्वेश्चन, 15-20 टफ थे। पीसीबी का एक तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, दूसरी बात टीचर का पढ़ाने का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा लगा। फैमिली प्रेशर नहीं था। मेरे को तो ज़्यादा दर्द नहीं होता था, दादी माँ को, इसकी मम्मी को, इनको होता था, तो एक बार मैं लेके भी गया, इनको दिखाया भी। क्या तो फिर हाँ, वो देखने के बाद पूरा संतुष्ट हो गए। पीसीपी में बायोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में सारण सर थे, उन्होंने अपने सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई। ये बोलता है डॉक्टर की मम्मी है। शुरू में 1-2 दिन ही रहता है मोटिवेशन, तो फिर सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। कोई मतलब खास दुख नहीं था, क्योंकि पेपर मुझे पता था सबका हार्ड, रूम में ही कंडीशन पता चल गई थी, तो कट ऑफ तो वैसे ही कम जानी थी, मुझे पहले से ये मालूम था। पूरा गांव में खुशी का माहौल है। अच्छा, और दूसरे जितना भी बच्चे पढ़ने वाले टैलेंटेड है, वो सब बोल रहे हैं कि पीसीपी की ओर करना पड़ेगा। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और मेहनत शिद्दत से की जाए तो परिणाम बेहतरीन आते हैं। ऐसा ही एक कमाल किया परबतसर के एक छोटे से गांव का लड़का तेजपाल ने वो कर दिया जिसके लिए लाखों बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं, सालों से मेहनत करते हैं। तेजपाल नीट 2025 में डॉक्टर बना, उस पीसीपी संस्था से जहाँ हर 5वां बच्चा अब की बार डॉक्टर बन रहा है। 850 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने हैं। तो आइए जानते हैं तेजपाल की कहानी। तेजपाल ने कैसे 1 साल मेहनत की, कैसे संघर्ष किया, परिवार से दूर रहकर इतनी टफ एग्जाम के लिए पढ़ाई की, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसा ये शानदार सफ़र रहा। तेजपाल, आपका सबसे पहले तो स्वागत है बोल हिंदुस्तान में। धन्यवाद। बहुत बधाई हो आपको कि आज आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है। कैसा फील आ रहा है जब डॉक्टर लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है? अच्छा फील होता है। अच्छा, कभी सोचा था कि नाम के आगे डॉक्टर लगा लेंगे? कब सोचा था ये? 12th में। अच्छा, 12th में आप कहाँ थे? पीसीपी में था। पीसीपी में थे। तब क्या मन में आया कि ये और बच्चे हैं जो रोज रैंक ला रहे हैं, नंबर ला ले, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, एक दिन मैं भी आऊँ ऐसे? ऐसे था मन में? यस। अच्छा, पीसीपी में जाने के बाद आपने डॉक्टर बनने का सोचा या पहले से ऐसे मन में था कि डॉक्टर बनने के लिए पीसीपी में? पहले से। कब आया था आपके मन में? 10th पास। किसने कहा आपको कि डॉक्टर ही बनना? पापा ने। क्या बोले? डॉक्टर की तैयारी करनी है। अच्छा, नीट की तैयारी करनी है। कि नीट की तैयारी करनी? आपका मन था नीट की तैयारी करने का? हाँ। अच्छा, कई बार होता है कि घर वाले कह देते हैं कि नहीं तुम्हें यही सब्जेक्ट लेना है, इसमें पढ़ना है, और मन हो ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आपने पहले ही बार पेपर दिया ये, इससे पहला वाला? दूसरी बार दिया। पहला पेपर आपके आसान आया था? हाँ। जिसमें 720 वाले नंबर बहुत थे, 700 बहुत थे, 600 से नीचे तो पूछ ही नहीं रहे थे कि क्या नंबर आए हैं, नहीं आए हैं, दोबारा कर लेना। अब की बार जब पेपर आया तो कैसी स्थिति थी? अब की बार पेपर थोड़ा टफ था, हर सब्जेक्ट में ही टफ था, लेकिन फिजिक्स का ज़्यादा टफ था, इस वजह से कट ऑफ बहुत नीचे चली गई। अच्छा, जब आपके सामने पेपर आया सबसे पहले, तब आपके मन में क्या चला? पहले बायो सॉल्व करी थी, बायो में 2-4 क्वेश्चन टफ थे, उनको स्किप करके फिर केमिस्ट्री में गया, केमिस्ट्री में भी 2-4 क्वेश्चन टफ थे, फिर उसको स्किप करके फिर फिजिक्स में गया, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा टफ थे क्वेश्चन, 15-20 टफ थे। अच्छा, फिर क्या मन में चल रहा था कि यार नहीं होगा, एक पेपर दे लिया, दूसरा पेपर देंगे तो पापा अब की बार कहेंगे तो पढ़ा नहीं था इसलिए नहीं आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फैमिली प्रेशर नहीं था। अच्छा, उस समय क्या मन में था कि यार ये पेपर नहीं होगा तो 1 साल और लगेगी, या कैसे करूं, क्या करूं, क्या सोचकर फिर पेपर को आपने किया? लास्ट में 15 मिनट में फिर फिजिक्स के 15-20 क्वेश्चन बच गए थे, तो उनमें से 2-4 सॉल्व हुए थे, बाकी छोड़ दिए थे। अच्छा, ऐसे भी करा गया कि चलो तुक्का मार देते? नहीं, तुक्के नहीं मारे। कई बच्चे हैं जो कर देते ही नहीं, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। नहीं, लास्ट में तुक्के नहीं मारे। अच्छा, मारने चाहिए या नहीं मारने चाहिए? नहीं मारने चाहिए, माइनस मार्किंग हो जाती है। माइनस मार्किंग का हो जाता है। आपने 1 साल कैसे मेहनत की? क्या शेड्यूल था? आपने किस तरीके से पढ़ते थे? सब्जेक्ट को कैसे कमांड करते थे? कौन से सब्जेक्ट को कितना कमांड करते थे? फिजिक्स में पीसीपी में बायोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में सारण सर थे, उन्होंने अपने सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई। फिजिक्स में पुनीत सर थे, उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ही फोकस रहता था। आपका फेवरेट सर कौन सा था? फेवरेट सर सारे फेवरेट ही थे सर तो। अच्छा, कभी ऐसे लगा कि यार इतनी बड़ी संस्था में, परबतसर के एक छोटे से गांव से निकल के गए हैं 100-150 किलोमीटर दूर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े घरों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं,
हम यहाँ पे कैसे एडजस्ट होंगे? नहीं, सबसे शुरू में 2-4 दिन रहता है, फिर लगभग नॉर्मलाइज हो जाता है सब कुछ। अरे 2-4 दिन क्या लगा आपको? 2-4 दिन तो कोई शुरू में मिला नहीं, फिर साथ में सब कुछ साथ में ही होने लग गया। शुरू में 2-4 दिन ही रहता है वो। अच्छा, फिर दोस्त बन गए? दोस्त बन गए। कैसे दोस्त बने आपके? दोस्त पहले तो मैं रूममेट जय के थे, वो दोस्त बन गए, फिर नीट वाले भी दोस्त बन गए थे। अच्छा, जो आपके सपोर्टिव में थे, आपके सपोर्ट करते थे आपको? सपोर्ट में थे। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि जब पेपर में कुछ नहीं आता, जब टेस्ट चलते हैं आपके, नंबर अच्छी रैंक नहीं आती हो, तब डीमोटिवेशन होता था कि यार नहीं कर पा रहे हैं क्या? फिर वो उसी चैप्टर को वापस रिवाइज करना होता था और कुछ नहीं होता। अच्छा, कभी ऐसे डिमोटिवेट नहीं हुए कि जो होगा देखा जाएगा? प्रेशर लेके पड़ता ही नहीं था मैं। कभी नहीं? नहीं। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किससे मिलता था आपको? सबसे ज़्यादा दिलन सर की पॉजिटिविटी से। क्या था, थोड़ा सा बताएं ना उनके बारे में, कि भाई ये ऐसे बोलते थे या ये कहते थे? संस्था के CMD है वो, और हर रविवार को असेंबली में वो पॉजिटिविटी के बारे में बताते थे, डिमोटिवेट नहीं होना। उस वजह से उनसे ही सीखा है। फिर क्या लगा, वो सुनकर क्या लगता था कि ऐसे सीने में आग सी लगती थी कि आज तो 4 नहीं 5 घंटे 7 घंटे पढ़ना है? हाँ, शुरू में 1-2 दिन ही रहता है मोटिवेशन तो फिर सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ता है। अच्छा, कंटिन्यूटी रखनी ज़रूरी है? कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तेजपाल के पापा हैं, आज बेटा डॉक्टर बन गया गांव में, कैसा महसूस हो रहा है? कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे सोचा था कि एक दिन अपना भी बेटा 20-22 की उम्र में डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, वो पहले तो नहीं सोचा था, पर वो क्या है, इसके जो मेहनत लगन देखी ना, उस लगन से लगा कि इसको डॉक्टर बनाना चाहिए, ये इसके अंदर इसके योग्य है। तो कॉलेज चुना। पहले तो गया मैं कोटा, वहाँ पे वो देखा तो मैनेजमेंट वगैरह ठीक नहीं लगा। फिर सिक्कर की तरफ रुक किया, सारे वो जितना भी कॉलेज है उनके अंदर गया, देखा, सबसे अच्छा PCP लगा मेरे को। सबको परख के आपने PCP को देखा? उसके बाद PCP का चूज किया। अच्छा, PCP में ऐसा क्या खास लगा आपको? PCP का एक तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, दूसरी बात टीचर का पढ़ाने का तरीका है ना, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, किसी को डिमोटिवेट होने नहीं देते हैं, इसलिए उसको मैंने आप चूज हॉस्टल किया। में रहते थे PCP हॉस्टल में। के? हॉस्टल कैसा लगा PCP का? हॉस्टल बहुत बढ़िया था, खाना भी अच्छा दे रहे हैं, और रहने की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है, कूलर, पंखा, AC। और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल करने कुछ इस्तेमाल करने नहीं देते। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, उससे बच्चा दूसरे लाइन पे रास्ते पे नहीं जाएगा। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चलता रहता है, स्क्रॉल करते रहते गलत हैं, लाइन पे नहीं जाएगा। उसी कारण देख के बहुत अच्छा लगा, फिर उसी कॉलेज में डाल दिया उसको। बिल्कुल। जब हम आपसे मिले थे तब आप बता रहे थे कि जब से डॉक्टर बना तब से मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ चल रही है। बिल्कुल, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ चल रही है। इधर ही नहीं, पूरा गांव में खुशी का माहौल है। अच्छा। और दूसरे जितना भी बच्चे पढ़ने वाले टैलेंटेड है, वो सब बोल रहे हैं कि PCP की ओर करना पड़ेगा। अच्छा, नहीं आज तो गांव में ऐसे आपको डॉक्टर के पिता आ रहे हैं, डॉक्टर के पापा आ रहे हैं, ऐसे कह के बोल रहे हैं या नहीं, इतना मैं टाइम देता नहीं हूँ गांव में। अच्छा। बाहर ज़्यादा टाइम देता हूँ। अच्छा। गांव में बहुत कम। तो बाहर से भी बहुत तारीफें आ रही हैं? बाहर बधाई से आ तो रही? बहुत ज़्यादा जो भी मिलता है बहुत अच्छी तारीफ करता है। स्कूल की भी करता है, PCP की भी, और बच्चे की भी करता अच्छा, है। आपको बचपन में जब आपने कहा कि ये 10th में था, तब भी आपने इसको कहा कि आपको बायो लेनी है और मैं आपको नीट की तैयारी कराऊंगा, क्या लगा था कि नहीं मुझे बच्चे को डॉक्टर लाइन में भेजना है? डॉक्टर ही क्यों भेजना है? आप इसे इंजीनियर बना सकते थे। इसके दादाजी का सपना था। दादाजी का सपना? हाँ, कि ये छोटा सा था, तभी बोल दिए थे वो कि ये मेरा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा। तो उसी दिन से मेरे दिल में ये ख्वाब आ गया कि इसको डॉक्टर ही बनाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल। जैसे ही अपन परबतसर नागौर के गाँव में आते हैं तो यहाँ छोटे जो घर हैं, यहाँ से बच्चों को बाहर नहीं भेजा जाता है। कई टैलेंट हैं, क्योंकि ऐसे ही टैलेंट बहुत से टैलेंट गाँव में रहता है, उनको बाहर नहीं भेज पा रहे हैं कि घर से दूर कैसे भेजें। उन माता पिताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आदमी एडजस्ट करने के लिए गांव में थोड़ा तकलीफ होता है, पर कैसे भी मेहनत करके उनको बाहर आगे बढ़ने का मौका दो, अच्छी स्कूल में डालो और अच्छी मेहनत करो, कुछ खुद सहन कर लो, पर बच्चों को अच्छा लाइफ बनाने के लिए अच्छी स्कूल में डालो। अच्छा, जब ये हॉस्टल में रहता था तो आप हैं, दादी हैं, इनकी मम्मी हैं, यहाँ अकेले रहते थे, तो ऐसे लगता था यार बच्चा इतनी दूर है, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा? ऐसे एक पिता को तो दर्द होता है, माँ को दर्द होता है, ऐसा
ये मेरे को तो ज़्यादा दर्द नहीं होता था, दादी माँ को, इसकी मम्मी को, इनको होता था। तो एक बार मैं लेके भी गया, इनको दिखाया भी। क्या तो फिर देखना हाँ, सही? वो देखने के बाद पूरा संतुष्ट हो गए कि हाँ अच्छे से रह रहा है, कोई तकलीफ नहीं है ऐसा। आपको कैसा लग रहा है बेटा डॉक्टर बन गया आज? बढ़िया लगे, बढ़िया लग गया। अच्छा जब यो था नया बतायो समय पहले कण बताई था ना, अण बताइए इनका पापा बताई कि बेटा डॉक्टर बन गो। पापा भी बताइए इसका। अच्छा था ना लाग तो कि बचपन में छोरो होशियार है आपनो एक दिन डॉक्टर बनी जाए। हाँ, लाग तो बहुत बढ़िया है। तो आज तो अड़ोस पड़ोस वाला से देखता होगा कि वहाँ डॉक्टर वाली मम्मी आएगी हाँ है। हाँ, तो एक ये बोलता है डॉक्टर की मम्मी है। अच्छा तो यह डॉक्टर की मम्मी है, यो नाम कौनो कितना बढ़िया लगा है। बढ़िया ही लगे है आपको तो। अच्छा दादी जी, दादा को सपना हो कि पोतो डॉक्टर बनाए और आज पोतो डॉक्टर बन गो, थाने किसो लागे? बढ़िया लगा है मानो तो बढ़िया माको नाम रोशन कर दियो माको। अच्छा उम्र से बढ़ गई थारी तो उम्र बढ़ गई मारी। है। हाँ आज थान के बताऊं तो कि यो बीजा सिक्कर पढ़तो जना कि भाई मैं ई कोचिंग में पढ़ूं बड़ी बड़ी को मजार देख रही हूँ। और देख रहे हैं के देखो थे बीजा और बढ़िया देख रही हूँ, को खाना खाना देख रही। खा के भी आया के हाँ किसो खान दी बढ़िया एक नंबर को। ओ एक लम्बा ऐ को नहीं होता कि यार छोरो यार इतने दूर रहे है ना आपा घर ले चला। कोने ये करा जरा तो बड़े पढ़े किया। अच्छा थे डांटता भी कि तन पढ़नो आया डॉक्टर बनने जानो। हाँ दाइटी भी नहीं पढ़ी हो तो। डांटा भी नहीं पढ़ियो, कोई प्रेशर नहीं था घर पे? नहीं नहीं ओ करे ये क्यों है कोने के मम्मी पढ़ू ने यार मैं क्यों कौन तन बटे रहण में रहणो है क्यों पढ़ू में बटे जन बटे पढ़दा। आज तो डॉक्टर बन के आगो जना। तेजपाल बहुत से बच्चे हैं जो आपके साथ बैठे थे, पेपर दिया था, पेपर के चलते जैसे पेपर हार्ड आया था अचानक तो डिमोटिवेट हो गए या घबरा गए, जब बच्चे रोते हुए बाहर आ रहे थे पेपर, आपका कैसा था उस समय माहौल? न्यूट्रल था, कोई मतलब खास दुख नहीं था क्योंकि पेपर मुझे पता था सबका हार्ड, रूम में ही कंडीशन पता चल गई थी। तो कट ऑफ तो वैसे ही कम जानी थी, मुझे पहले से ये मालूम था। तो आप आराम से आए बाहर? बातचीत हुई साथ वालों से? साथ वालों से, साथ मेरे सेंटर पे मेरे साथ के लड़कों का सेंटर आया था तो वहाँ पे बातचीत हुई थी बाहर। तब पता चल गया कि हाँ सबके लिए सेम है। सबके लिए सेम है। नंबर मिलाए तब क्या लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ लगभग हो जाए, लगभग लग गया था कि अच्छे नंबर हैं हो जाएगा। हाँ पिछली बार कितने नंबर आए थे? 605 थे। बताओ 605 वाले उस समय नहीं हुआ था आज पेपर के लेवल से। अब आप उन बच्चों के लिए क्या मोटिवेशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अब की बार? सबसे ज़्यादा तो पहले तो पिछली बार के देखते हुए इस बार थोड़ी टफ लेवल की तैयारी करनी चाहिए। सिर्फ एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, ऊपर का भी पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। बायो में एनसीईआरटी पढ़ना, उसके बाहर का जैसे कोई टॉपिक दिया है उससे रिलेट बाहर का भी पढ़ना है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिविजन मांगती है, वो जल्दी भूल जाते हैं बच्चे। फिजिक्स में फार्मूला बुक रहती है वो पढ़नी चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने चाहिए क्योंकि पिछली बार का पेपर पूरा कॉन्सेप्ट बेस आया था, इसलिए इस बार पिछली बार के पेपर को देखते हुए थोड़ी टफ लेवल की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि दादा ने जो सपना देखा वो पोता ने पूरा किया। और ऐसे ही सैकड़ों सपने हैं जो गाँव में पलते हैं, लेकिन उन्हें बस एक मौका चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ से वो तैयारी कर कर अपने मुकाम पर पहुँच जाएं। आज इनके पिता ने बेटे पे भरोसा किया था, पीसीपी पर भरोसा किया था, जिसका परिणाम यह है कि तेजपाल आज डॉक्टर बन गया। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।